नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 28th ऑफ अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक इंडिया मस्ट स्टे द कोर्स ऑफ पावरिंग एआई टेक्नोलॉजी सस्टेनेबली। इसी के बारे में डिस्कशन है। देखिए, इंडिया है सब्जेक्ट मस्ट के साथ स्टे। स्टे मतलब लगे रहना चाहिए। द कोर्स ऑफ पावरिंग, पावरिंग मतलब किसी को और भी पावरफुल बनाना। पावरिंग का सेंस ये है ऑफ यानी प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया। जब भी प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ड अटैच करते हैं उसके बाद हमेशा जेरंड यूज करेंगे। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी का कॉन्सेप्ट चलता है, इसे याद रखेंगे। पावरिंग का मतलब ये हो जाएगा जैसे शक्ति देना, उसको बोलेंगे एआई टेक्नोलॉजी जो सस्टेनेबली है उसी के बारे में बात हो रही है। सस्टेनेबली का मतलब होता है, देखिए इसको समझ लेंगे। सस्टेनेबली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। जैसे टिकाऊ रूप से बोल सकते हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं टिकाऊ रूप से, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे इन अ वे दैट कैन बी मेंटेन्ड एट अ सर्टेन रेट ऑफ लेवल। मतलब जो टिकाऊ रूप से, जो सर्टेन रेट से जो बना होता है उसको बोलते हैं। इसी के बारे में डिस्कशन है। मस्ट यहाँ पे मॉडल है, यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, सभी क्या है मॉडल्स है। जो भी मॉडल्स है एक्टिव सेंटेंस में उसके साथ वी वन अटैच करेंगे, मॉडल्स के साथ। और पैसिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ बी अटैच करते हैं और वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ आगे स्लाइड पे, स्टोरी को समझेंगे। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स रिपोर्ट, जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, ये आईएमएफ का फुल फॉर्म है। अपोस्ट्रोफिस मतलब का होता है आईएमएफ का रिपोर्ट। दैट पॉइंटेड, यहाँ पे दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले रिपोर्ट आ गया। दैट पॉइंटेड किया टू लाइकलीहुड ऑफ इकोनॉमिक गेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई applications outweigh the environmental costs of the, मतलब the increased energy demand that AI data centers will require is assuring। ये पूरी बात को समझेंगे। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स रिपोर्ट, रिपोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है इज, एश्योरिंग। ये इज V5 हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में इज मार्क मेन वर्ब की तरफ वर्क करेगा तो वो V5 कहलाएगा। अब एश्योरिंग जो वर्ड है वो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एश्योरिंग का मतलब है एक तरह से वर्ब भी होता है। तो एश्योर कर रहा है, रिपोर्ट एश्योर कर रहा है, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा तब, ये इज हेल्पिंग वर्ब है तब। देखिए यहाँ पे समझेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स रिपोर्ट है, आईएमएफ का रिपोर्ट। आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे, कमेंट करेंगे आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। किसी भी चीज के मुख्यालय को हेडक्वार्टर्स बोलते हैं। और आईएमएफ में कितने मेंबर्स कंट्रीज हैं, ये दोनों ही चीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये जो रिपोर्ट है ये पॉइंटेड किया, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। दैट पॉइंटेड टू द लाइकलीहुड। लाइकलीहुड का मतलब होता है कहीं भी पॉसिबिलिटी को बोलते हैं। लाइकलीहुड मतलब होता है पॉसिबिलिटी यानी चांस को बोलते हैं। ऑफ इकोनॉमिक गेन्स, जो इकोनॉमिक फायदा होता है, ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का जो फायदा है, इकोनॉमिक जो फायदा है। एप्लीकेशंस आउटवेइंग, एप्लीकेशन से जो आउटवेइंग कर रहा है। आउटवेइंग का मतलब होता है इसको बड़ा बनाना, यानी इसको हिंदी में कहेंगे जैसे एक तरह से ओवरचार्ज करना, ओवर बर्डन करना, ओवर क्राउड करना, ओवर वायलेंस करना। द इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड एनर्जी, जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट होता है, जो एनर्जी को बढ़ता हुआ एनर्जी जो होता है, ये डिमांड करता है दैट एआई डेटा सेंटर्स विल रिक्वायर। एआई डेटा सेंटर रिक्वायर कर, मतलब रिक्वायर करेगा, जरूरत होगा। ये जो रिपोर्ट है इज एश्योरिंग है, एक तरह से दिलासा दिलाने वाली रिपोर्ट है। एश्योरिंग का मतलब होता है जैसे एक तरह से एश्योर कर रहा है। रिएश्योरिंग मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव, ये जो वर्ड है ना, रिएश्योरिंग एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। रिएश्योरिंग का मतलब होता है जैसे एक तरह से
आश्वस्त करने वाला, यानी अब देखिए जब ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, ये वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, तब इज हो जाएगा मेन वर्ब। जब नाउन या एडजेक्टिव के साथ जोड़ते हैं इज ए मार को, तो इज V5 फॉर्म में काम करेगा, यानी मेन वर्ब है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। देखिए यहां तक आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट कहाँ है, इसकी वर्ब कहाँ है। देखिए यहाँ पे IMF है, इसकी रिपोर्ट सब्जेक्ट होगा, इसकी वर्ब ये है V5। रीएश्योरिंग ये हो जाएगा एडजेक्टिव, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। रीएश्योरिंग का मतलब आश्वस्त करने वाला, दिलासा दिलाने वाला, उसको बोलते हैं। AI डेटा सेंटर सब्जेक्ट है, विल एक्वायर, ये हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये V1 है। मॉडल के साथ हमेशा V1 अटैच करते हैं एक्टिव सेंटेंस में, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। और देखिए, देखिए यहां से समझेंगे, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स रिपोर्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ वर्ब यहाँ भी आया पॉइंटेड, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सिंपल पास्ट टेंस आ गया टू। लाइक्लीहुड ये वर्ड हो जाएगा नाउन, जिसका मतलब चांस होता है, यानी प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल है, तो नाउन कहलाएगा। द इकोनॉमिक गेन्स, ये फायदा नाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, ये नाउन हो जाएगा, उससे पहले वाला एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल लग गया है। किस चीज की फायदा की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में ए लग जाए, IV लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, ओयूएस लग जाए, उसके अलावा लेस लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव, इसे याद रखेंगे। जिस वर्ड के लास्ट में TION, MANT, OR, ER, उसके अलावा TYCE, नेस, ARY, TY तो पहले मैंने लिख दिया है, इजम, एज, जिनके लास्ट में सारी चीजें लगी हुई, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कंफ्यूजन भी है, जिसको आगे आप देखेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स रिपोर्ट है, सब्जेक्ट दैट, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, पॉइंटेड किया V2 फॉर्म में, टू द लाइकलीहुड मतलब चांस के लिए। द इकोनॉमिक गेन्स ये नाउन है, एडजेक्टिव है। आर्टिफिशियल एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंस नाउन है, नहीं AI एक साथ है। एप्लीकेशन से नाउन हो जाएगा। आउटवेइंग ये वर्ब है, आउटवेइंग मतलब कोई चीज को ओवर बैलेंस करता है, द इन्वायरमेंटल कॉस्ट्स को ऑफ इंक्रीज एनर्जी, द इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ इंक्रीज एनर्जी, ये डिमांड करता है एनर्जी, दैट AI डेटा विल रिक्वायर करेगा, इज एश्योरिंग, ये चीजें क्या है, दिलासा दिलाने वाली बात है। मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो रिपोर्ट है, पॉइंटेड किया है कि लाइक्लीहुड मतलब चांसेस इकोनॉमिक गेन्स का, फायदा का चांस है, AI का यूज करते हैं तो हमें फायदा होगा। एप्लीकेशंस ओवर बैलेंस करता है इन्वायरमेंटल कॉस्ट को, इंक्रीज एनर्जी डिमांड करता है AI, सेंट्रल में रिक्वायर करेगा, ये चीजें दिलासा दिलाई गई है। इट अंडरस्कोर्स, ये चीजें हाईलाइट करता है, इट हमेशा प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, और ये V5 है। अंडरस्कोर मतलब हाईलाइट करता है, दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नाउन है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलता हुआ, बदलने वाला, इज नॉट फंडामेंटली एट ऑड्स, ये चीजें फंडामेंटली एट ऑड्स नहीं है। देखिए फंडामेंटली एडवर्ब हो जाएगा, मौलिक रूप से बोल सकते हैं, और एट ऑड्स एक फ्रेज होता है जिसका मतलब है जैसे एक तरह से विवादित चीजों को बोलते हैं। टेक्नोलॉजी इज नॉट फंडामेंटली एट ऑड्स मतलब विवादित नहीं है, मतलब एक तरह से डिस्प्यूट नहीं है। कई इसके मतलब है, जैसे एक तरह से मतभेद वाला। विच द ग्लोबल इम्पेरेटिव, जिसके लिए ग्लोबल इम्पेरेटिव मतलब जो आवश्यक है, टू परस्यू करना, पीछा करना, सस्टेनेबल ग्रोथ को, स्ट्रेटजीज की, अक्रॉस द बोर्ड, पूरे बोर्ड की बात है। देखिए पूरी बात को समझेंगे। इट सब्जेक्ट है, अंडरस्कोर V5 है, इट अंडरस्कोर ये चीज अंडरस्कोर करता है, दैट दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल एडजेक्टिव है, टेक्नोलॉजी जो बदलने वाला टेक्नोलॉजी है, इज नॉट फंडामेंटली एट ऑड्स, ये चीजें फंडामेंटली उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मतलब डिस्प्यूट वाली बात, मतभेद वाला नहीं है। विद ग्लोबल इम्पेरेटिव, जो भी ग्लोबल जो आवश्यक चीजें हैं उसके बारे में बात हो रही है, टू परस्यू सस्टेनेबल ग्रोथ को जो परस्यू करना है, स्ट्रैटेजीज अक्रॉस द बोर्ड के साथ जो चीजें हैं।
आगे देखिए लाइन को समझिए, कंट्रीज दैट आर बेटर, वो कंट्रीज दैट आर बेटर, दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ गया पीछे, प्लूरल है, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो चीज आती है उन्हें एंटीसीडेंट बोलते हैं। दैट आर बेटर प्रिपेयर्ड विद रिन्यूएबल एनर्जी, जो चीजें इनके साथ अच्छे से प्रिपेयर हो जानी चाहिए, जनरेशन आर बाउंड टू सी ए लोअर सोशल इन्वायरमेंटल कॉस्ट टू परसुइंग। कॉस्ट टू एक साथ है, टू एज ए फिक्स्ड प्रपोजिशन आ गया तो यहाँ पे जेरंड आ जाएगा। देयर एआई एम्बिशंस, जो लक्ष्य हैं इनके, मतलब बात यह है कि कंट्रीज दैट आर बेटर प्रिपेयर्ड, कंट्रीज वैसी कंट्रीज जो पूरी तरह से तैयार है रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, जनरेशन के साथ, ये जो कंट्रीज है, आर बाउंड टू सी अ लोअर सोशल एनवायरमेंटल कॉस्ट, जो बाउंड है इन सारी चीजों के लिए, परसुइंग देयर एआई जो एम्बिशंस है उनके लिए बाउंडेशन है कि आपको कॉस्ट को ध्यान में रखना है, इन्वायरमेंटल चीजों को ध्यान में रखना है कि लोअर सोशल इन्वायरमेंटल कॉस्ट हो, मतलब सोशल प्रॉब्लम्स भी ना हो, इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी कम हो। इंडियाज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडिया का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, एट लीस्ट दैट द पार्ट ऑफ इट दैट गवर्नमेंट इज इनडायरेक्टली फंडिंग थ्रू, सरकार इनडायरेक्टली रूप से फंड कर रही है, कंटिन्यूअस टेंस आ गया, द इंडिया एआई मिशन को, डज नॉट राइज, ये चीजें राइज नहीं करता है। यहाँ पे डज नॉट राइज की बात करें तो बढ़ने का सेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है ताहत ही है। डज नॉट राइज यानी यहाँ पे जो बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट राइज टू द लेवल ऑफ वेइंग एट माइक्रो लेवल, मतलब बड़े पैमाने पे, माइक्रो मतलब बड़े पैमाने पे ये चीजें नहीं बढ़ रही हैं, बढ़ती हैं ऑन द नेशंस एनर्जी मिक्स, जो भी बातें कही जा रही है उसके रिगार्डिंग। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है एटलीस्ट पार्ट ऑफ दैट, इंडियाज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो गया, एटलीस्ट मतलब कम से कम, द पार्ट ऑफ इट दैट गवर्नमेंट इज इनडायरेक्टली फंडिंग थ्रू, सरकार कर रही है फंड थ्रू, थ्रू मतलब उससे होकर गुजरना, द इंडिया एआई मिशन के जरिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डज नॉट बढ़ता है, डज नॉट राइज, बढ़ाता नहीं है द लेवल ऑफ वेइंग एट माइक्रो लेवल, मतलब इसको बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ा सकता है। माइक्रो मतलब बड़े पैमाने पर बोलते हैं, यहाँ पे वेइंग का मतलब हो जाएगा, इम्पेरेटिव मतलब आवश्यक होगा, लिख लीजिएगा, एब्सोल्युटली नेसेसरी। रिन्यूएबल मतलब होता है एबल टू रिस्टोर नेचुरली, लाइक सोलर और विंड एनर्जी, नवीकरणीय बोलते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीजें नहीं बढ़ाता। वेइंग, वेइंग का मतलब होता है फाइन, मतलब एक तरह से कह सकते हैं एसेस करना, हेवी तरीके से, उसको वेइंग बोलते हैं, मतलब वजन करना होता है, तौलना, मापना, अंदाज लगाना, मतलब डज नॉट राइज द लेवल ऑफ वेइंग एट माइक्रो लेवल पे नहीं, इसका है नेशंस एनर्जी मिक्स स्टिल द नीड फॉर, नीड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहे हैं, प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड आ जाए, आर्टिकल आ जाए तो नाउन है, द नीड फॉर परसुइंग, परसुइंग मतलब कोई काम को करना होता है। रिन्यूएबल्स का मतलब होता है नवीकरणीय, मतलब एबल टू रेस्टोर नेचुरली, लाइक सोलर और विद एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी जो की बात हो रही है, स्पेसिफिकली फॉर एआई इज नेसेसरी, ये जो चीज है नीड है, इसकी जरूरत है, फॉर द टू फॉलो, फॉलो करना। दिस इज ऑलरेडी, ये पहले ही, इन अ सेंस दैट गवर्नमेंट्स अप्रोच, सर दिस इज ऑलरेडी, ये पहले ही, इन द सेंस गवर्नमेंट्स अप्रोच के सेंस में है, टू द इशू, तो ये जो इशू है वो आउटलाइन करता है एट द एआई एक्शन समिट इन पेरिस में जो हुआ था अर्लियर दिस ईयर, वाइल एआई इज नॉट, जबकि यहाँ पे देखिए सेंटेंस का विरोधाभास है, एआई इज नॉट द सोल इंडस्ट्री वेयर अ पुश फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ये चीजें एकमात्र एनर्जी नहीं है जहां पे पुश फॉर होगा, आगे बढ़ाना होगा रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि सोल मतलब एकमात्र होता है, ओनली को बोलते हैं, अकेला, एकमात्र, ओनली, एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इज इम्पोर्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, द सेक्टर नेवरदलेस ऑफर्स, सेक्टर से नेवरदलेस मतलब इसके बावजूद ऑफर करता है,
जो सेक्टर्स है, नेवरदलेस मतलब होता है, नेवरदलेस मतलब इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इटसेल्फ अप फॉर टू मेन रीजंस, दो रीजंस के लिए। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। दिस इज ऑलरेडी इन द सेंस ऑफ गवर्नमेंट्स अप्रोच, सरकार की अप्रोच है, उस सेंस में है ये चीजें टू द इशू। जो इशू है इसकी बात है, आउटलाइंड एट एआई एक्शन समिट जो हुआ था इन पेरिस में अर्लियर दिस ईयर। व्हाइल एआई इज नॉट द सोल इंडस्ट्री, अकेला इंडस्ट्री नहीं है, वेयर अ पुश फॉर, जहाँ पे पुश है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ पे मेन वर्ड है द सेक्टर। नेवरदलेस इसके बावजूद ऑफर करता है इटसेल्फ फॉर टू मेन रीजंस के लिए। फर्स्ट इज द शेयर वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे शेयर होता है इलेक्ट्रिसिटी की वॉल्यूम। शेयर मतलब होता है, देखिए इस वर्ड को याद रख लेंगे। शेयर मतलब होता है ऑल्टर करना, कंप्लीट करना, एब्सोल्यूट करना। शेयर वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द फर्स्ट इज द शेयर वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए दैट इज सेट टू कंज्यूम, जो कि कंज्यूम करने के लिए। शेयर मतलब होता है एक तरह से एब्सोल्यूट, कंप्लीट के सेंस में आएगा। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आईएमएफ रिपोर्ट, आईएमएफ का रिपोर्ट है वो इंडिकेट करता है, रिपोर्ट है सब्जेक्ट, वर्ब V5 आ गई, दैट इन द यूनाइटेड स्टेट्स द सिंगल लार्जेस्ट होम फॉर एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी ग्लोबली, एआई एक्सपेंशन अलोन कुड इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को बढ़ाता है अप टू 9%, क्योंकि एआई आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, इसकी डिमांड की बात है। एडिंग टू प्राइस प्रेशर्स कमिंग फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज से आते हैं। एज सच रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी नाउन है, रिन्यूएबल एडजेक्टिव हो जाएगा, कुड प्ले अ मेजर रोल इन क्वेश्चनिंग अगेंस्ट अ मल्टीफोल्ड राइज इन इमिशंस। इस इमिशन में ये चीजें ऐसा हो जाती हैं। क्वेश्चनिंग मतलब रिड्यूस करना होता है, बैड इफेक्टिव। क्वेश्चनिंग मतलब रिड्यूस करना, लिख लेंगे। इस वर्ड का मतलब होता है रिड्यूस करना, कोई भी बुरी चीज को रिड्यूस करने को बोलते हैं। देखिए एआई एक्सपेंशन अलोन फूड इंक्रीज बढ़ा सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को। अगर एआई के एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो एआई इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ सकता है अप टू 9%, एडिंग टू प्राइस प्रेशर कमिंग फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज से आते हैं, सच एज रिन्यूएबल एनर्जी कुड प्ले अ मेजर रोल इन क्वेश्चनिंग मतलब रिड्यूस करने में अगेंस्ट मल्टीफुल राइज इन इमिशंस, में जो राइज बढ़ जाता है। इमिशंस का मतलब हो जाएगा, देखिए emission मतलब the release of gas or pollution into the air, that in that conventional energy, जो चीजें क्या हो जाती है, कन्वेंशनल एनर्जी है। कन्वेंशनल का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जो वर्ड है कन्वेंशनल, इसका मतलब होता है नॉर्मल, रेगुलर के सेंस में आएगा। दैट सोर्सेस वुड लाइकली इंटेल, सोर्सेस इस बात को इंटेल करता है, संभवता है कि इंटेल करता है। इंटेल मतलब होता है इन्वॉल्व करना या फिर जरूरत पर जोर देना को इंटेल बोलते हैं। मतलब बात यह है कि अगर एआई का एक्सपेंशन बढ़ा सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ जाएगा, प्राइस प्रेशर कमिंग जो आते हैं अदर सोर्सेज से सच एज इस एनर्जी की तरह, ये भी बहुत बड़ा रोल खेलेगा इन्फ्लेशन रिड्यूस करने में अगेंस्ट मैनिफोल्ड राइज इन इमिशंस, जो कि कन्वेंशनल है एनर्जी सोर्स लाइक इंटेल। ये चीजें जरूरत पर जोर देता है। दो बातें कही गई थी, जिसमें पहली बात ये हो गई, दूसरी बात ये है द second is that data centers lend themselves uniquely to captive renewable infrastructure। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो बात कही जा रही है, दूसरी चीज ये है कि जैसे यहाँ बात कही जा रही है, सेकेंड इज डेटा सेंटर्स लेंड, ये जो डेटा सेंटर है लेंड करता है, लेंड मतलब किसी को उधार देना, लोन देना बोलते हैं। देमसेल्फ यूनिकली करता है, यूनिकली मतलब होता है इन अ वे दैट बिलोंग्स टू, मतलब एक तरह से विशिष्ट रूप से। सम इंडियन फर्म्स, कुछ कंपनी है, फर्म्स मतलब कंपनी को बोलते हैं, हैव ऑलरेडी मेड मूव्स, कुछ इंडियन कंपनी ने इस प्रकार की चीजें स्टार्ट कर दी हैं टू परचेज रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करने के लिए, एंड हंड्रेड्स ऑफ
एकर्स दैट डेटा सेंटर ऑक्युपाई करता है, आई फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग इक्विपमेंट विद सोलर सेल्स के साथ जुड़ा होता है। न्यूक्लियर एनर्जी में ऑल्सो टर्न आउट टू बी अ वेलकम कंट्रीब्यूशन, इसका भी अच्छा रोल हो सकता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एट इमर्जिंग डेटा सेंटर, ये चीजें बढ़ाता है, इसको बढ़ाता है। देखिए टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, थोड़ा सा आपको मन लगाना पड़ेगा इसमें। जब भी सेंटेंस में टेक्नोलॉजी वाली टॉपिक आती है तो वहां पे थोड़ी सी, डेटा सेंटर क्लस्टर्स करता है। क्लस्टर मतलब होता है किसी चीज को एकत्रित करने को बोलते हैं। क्लस्टर का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज को एकत्रित करना, यानी आपको वहां पे एक साथ जुटाने को बोलते हैं। मतलब एक तरह से ग्रुप के सेंस में इमर्जिंग डेटा क्लस्टर्स हो जाता है इन कंजंक्शन विद अदर। कंजंक्शन मतलब जोड़ना होता है। अदर रिन्यूएबल सोर्सेस वुड अवॉइड, ये चीजें अवॉइड करेगा। अदर जो चीजें हैं उसको अवॉइड करेगा। अवॉइड मतलब होता है टालना, अवॉइड मतलब प्रिवेंट करना होता है। इससे क्या हो रहा है कि वर्ड्स के कलेक्शन आपके बढ़ रहे हैं। प्रिवेंट होता है या अवॉइड करना। a sizable quantity of emissions के रूप में इलेक्ट्रिसिटी यूज इज नॉट द ओनली इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। एक सिर्फ यही नहीं है कि इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है दैट एआई विल लीव बिहाइंड, जो एआई अपने पीछे छोड़ता है या छोड़ेगा। द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स करता है लार्ज स्केल माइनिंग ऑफ मिनरल्स एंड वाटर यूज का जरूरत है यहाँ पे, एंड प्रोड्यूसेस इन्फ्लुएंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई चेन। ये चीजें मतलब बात हो रही है कि अगर चीजें अच्छी होंगी, यानी एआई का जमाना अच्छे से और आएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा बढ़ जाएगा। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। एज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इज अनदर स्पेस। दूसरा स्पेस है that इंडिया एस्पायर्स टू ग्रो, जो भारत एस्पायर करता है ग्रो करने का। एस्पायर्स मतलब टू होप होता है या एम करना। होप करना, एम करना, जो भारत एम करता है ग्रो करने का। एंड दीज अपॉर्चुनिटीज, दीज और दोस्त के साथ हमेशा प्लूरल अटैच करते हैं नाउन, और दिस दैट के साथ सिंगुलर अटैच करते हैं। दीज अपॉर्चुनिटीज मस्ट बी परस्यूड, ये जो अपॉर्चुनिटीज है जरूर की जानी चाहिए इन दिस एरा। परस्यू मतलब कुछ चीज को करना होता है, पीछा करना। इस एरा, जो मतलब इस एरा में भी इंडियाज नेट जीरो टारगेट फॉर 2017 विल डिमांड, ये डिमांड करेगा स्केलिंग डाउन ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ इमिशंस। ये चीजें डिमांड करता है स्केलिंग डाउन करना। स्केलिंग डाउन का मतलब होता है, स्केलिंग डाउन का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज को रिड्यूस करना। ऑफ इमिशंस, इमिशंस का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में बात की जाए, जैसे एमिशंस मतलब द रिलीज ऑफ गैसेस और पॉल्यूशंस को बोलते हैं। एंड मैनेजिंग द राइज ऑफ इंडस्ट्रीज, जो मैनेजिंग करना है, जो इंडस्ट्रीज का बढ़ता है, ये जो इंडस्ट्रीज है दैट आर पोइज्ड टू एक्सपैंड, इस इंडस्ट्रीज के यहाँ पोइज्ड है। पोइज्ड टू मतलब होता है जैसे रेडी रहना, इसका मतलब हो जाएगा रेडी रहना। एक्सपैंड देयर शेयर ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन का जो शेयर है वो पूरी तरह से तैयार है। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझी। टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक था, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भरोसा दिलाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्थिक लाभ हैं। इसके इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल जो नुकसान है उससे अधिक फायदा है। खासकर ये रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया गया जाए, जिसमें जैसे इस बात पे जोर दिया गया कि भारत जैसे देश को एआई विकास के साथ रिन्यूएबल एनर्जी को जोड़ना चाहिए, ताकि सामाजिक और जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है कम हो जाए। भारत की मौजूदा एआई अवसंरचना अर्थात ऊर्जा प्रणाली पर बड़ा दबाव डाल रही है, लेकिन भविष्य के लिए सतर्क होना जरूरी है। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया कि एआई का जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है केवल बिजली तक सीमित नहीं है, बल्कि खनन और जल उपयोग भी इसमें शामिल है। इसके लिए भारत को सतत विकास के मार्ग पर
मार्ग का पालन करना होगा ताकि 2070 के नेट जीरो लक्ष्य को हासिल किया जा सके। ये बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से बातें को समझ पाए। आईएमएफ ने बताया कि एआई सही चीज है इसके रिगार्डिंग, लेकिन जरूरत है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। रिन्यूएबल मतलब होता है जैसे एक तरह से नवीकरणीय बोलते हैं, नई चीजों को बोलते हैं। So right now I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.